यस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वन, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, मतलब एक टैक्सी है, उसको आप अगर रेंटल लेते हो, ठीक है, तो रेंटल लेने के दो चार्ज है। एक तो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स है जो कि भाई आपने रेंटल लिया है तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। मान लो लेट सपोज कि 10 रुपीज 20 रुपीज जो भी फिक्स चार्ज है वो, प्लस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, है ना। दो चार्जेस आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? तो सबसे पहले आपने जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लिया। लेट फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। ओके, पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज हो गया और फिक्स चार्ज एक्स रुपीज हो गया, ठीक है। देन व्हाट यू टू डू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, देखो समझना, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आपने एक टैक्सी रेंटल पे ली, है ना, और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आपको कौन सा चार्ज देना पड़ा? फिक्स चार्ज, जो कि एक्स रुपीज है ना, प्लस इसमें आपने और कौन सा, मतलब इसका चार्ज और कौन सा ऐड होगा आपके अंदर इसका चार्ज, तो वो होगा पर किलोमीटर का। तो पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज अगर है ना, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 वाई। और दोनों का टोटल जो दिया है आपने वो दिया है 105 रुपीज। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अगेन फॉर द सेकेंड इक्वेशन, फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, है ना, तो वापिस अगर आपने 15 किलोमीटर के लिए कोई भी टैक्सी रेंटल ली है तो आपको सबसे पहले फिक्स चार्ज देना पड़ा एक्स रुपीज, देन रेंटल पर किलोमीटर चार्ज 15 वाई, and the total amount is of 155. This is your second equation. Okay, now solve both of this equation using elimination method. You will get your answers. Okay, so I'm solving it for you. So after changing the sign, अच्छा साइन चेंज क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पर? क्योंकि जो x है उससे कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है ना। तो साइन अगर सेम होगा, कोफिशिएंट सेम होने के बाद अगर साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन अगर अपोजिट होते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 10y माइनस 15y इज माइनस 5y एंड दिस इज माइनस 50। सो y इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, सो द वैल्यू ऑफ y इज 10. Okay, now that is 10 rupees per kilometer. The charge is 10 rupees per kilometer. Okay, now putting the value of y in equation number first, so you will get x plus 10 into 10 equals to 105. So x plus 100 equal to 105. So finally you will get x equal to 5 rupees. So fixed charge is 5 rupees. Okay, now you have to find, what you have to find in the question, you have to find how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer. So for 25 kilometer charges, तो क्या आएगा? x plus 25y. So the value of x is 5 plus 25 into the value of y is 10. So 5 plus 250. So your answer is 255. Okay, got it? Is there any doubt in this question? Okay, page number 57. Question number second का 5th one.
A leading library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. ठीक है, तो एक लाइब्रेरी है, ठीक, तो उस लाइब्रेरी में दो चीजें हैं, एक फिक्स चार्ज है प्लस एक तो फिक्स चार्ज हो गया, देन एडिशनल चार्ज फॉर पर डे चार्ज, ठीक है, प्लस पर डे चार्ज। तो ये जो फिक्स चार्ज है ये 3 डेज के लिए है, ओके, दिस इज फॉर 3 डेज। यस, तो एक लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज आता है 3 डेज के लिए, और बचे हुए जो भी डेज है, लाइक अगर आपने 10 डेज के लिए बुक ली है तो 3 डेज का चार्जेस तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो बचे हुए 7 डेज के लिए आपको पर डे के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इंक्लूडिंग first 3 days, okay, is equals to rupees X and charges for per day be rupees Y, okay। अब क्या होता है बेटा कि सरिता, a student, according to question, a student Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, तो उसने एक बुक 7 डेज के लिए रखी, समझना इस चीज को। तो बेटा 3 डेज का जो चार्जेस है वो तो उसने पे कर दिया, बचे हुए 4 डेज का चार्जेस उसको पे करना पड़ा, और दोनों मिला के टोटल अमाउंट कितना हो गया, 27 ही है आई थिंक, यस 27, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर इक्वेशन तो ऐसी बननी चाहिए ना कि x + 7y = 27, बेटा ऐसी इक्वेशन नहीं बनेगी, है ना। उसका रीजन क्या है कि फर्स्ट 3 डेज का जो चार्जेस है वो ऑलरेडी फिक्स चार्ज में इंक्लूडेड है, ओके। तो अगर सरिता ने वो बुक 7 डेज के लिए ली है तो 3 डेज का चार्जेस तो वो पे कर दिया है उसने, है ना, तो बचे हुए रिमेनिंग 4 डेज का जो चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा उसे, ओके। 7 डेज का चार्जेस क्यों पे करेगी वो डबल, ठीक। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days, तो सूजी ने 5 डेज के लिए बुक रखी, तो 3 डेज का चार्जेस उसने पे कर दिया, देन रिमेनिंग कितने हुए 2 डेज, उन दोनों का मिला के उसने 21 रुपीज पे किया, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। नाउ यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है और उसके साइन भी सेम है, देयरफॉर बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट यू विल गेट, +x - x कैंसल, 4y - 2y is 2y, 27 - 21 is 6, okay, so the value of y is 3, okay। तो per day charges 3 rupees है। Now fixed charges, so if you have to find the fixed charges, then put the value of y in the equation number first, so x plus 4 into 3 = 27, so x plus 12 = 27, so x equals to 27 minus 12, so the value of x is 15, okay। Therefore the fixed charge is ₹15 and the charges for extra days per day, extra per day is ₹3, okay। So this question is over here,